हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, नर्वस सिस्टम के अंदर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्रे मैटर को लेकर के है। ठीक है, तो हमारे जो ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर होता है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो ग्रे मैटर जो होता है, इन्होंने बताया द ग्रे मैटर प्रेजेंट इन स्पाइन कोड ऑफ अरेंज इन द शेप ऑफ द लेटर एच। तो इन्होंने बताया ग्रे मैटर जो होता है वो हमारे स्पाइन कोड के अंदर होता है, और इसकी जो शेप होती है वो एच लेटर यानी कि एच जो हमारा वर्ड्स होता है इंग्लिश के अंदर, उसकी पाई जाती है। ठीक है, और इट हैज टू पोस्टीरियर, टू इंटीरियर एंड टू लेटरल कॉलम्स। तो इसमें इसके जो होते हैं, जो कॉलम जो होते हैं, दो पीछे वाले होते हैं, दो आगे वाले होते हैं, और दो साइड वाले कॉलम हमारे पाए जाते हैं। जो इसमें ट्रांसफर जो हमारा कमीशर होता है, ठीक है, ट्रांसफर कमीशर जो होता है वो हमारा ग्रे मैटर का एरिया पाया जाता है। ठीक है, और जो स्प्लिट्स बाय द सेंट्रल कैनाल यानी कि सेंट्रल कैनाल के द्वारा जो छेदा हुआ होता है, ठीक है, और एक्सटेंड फ्रॉम द फोर्थ वेंट्रिकल, और फोर्थ वेंट्रिकल तक वो फैला हुआ पाया जाता है। तो इट कंटेन सीएचएफ, जिसके अंदर हमारा सीएचएफ यानी कि जो हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ग्रे मैटर का एरिया बताया गया है कि ग्रे मैटर जो होता है वो कहाँ पाया जाता है और कैसे पाया जाता है। आगे इन्होंने बताया इसमें सेंसरी सेल्स, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, वो क्या काम करते हैं। तो सेंसरी सेल्स जो होते हैं वो रिसीव करते हैं इम्पल्स को। ठीक है, कहाँ से? हमारे पेरिफेरी ऑफ द बॉडी यानी कि बॉडी के जो बाहर का की जो प्रीधी हम जिसको बोलते थे, बाहर का जो पार्ट होता है, बाहर की जो एरिया होता है, वहां से इम्पल्स को रिसीव करेगी, वो हमारे सेंसरी सेल होते हैं। ठीक है, और जो लोअर मोटर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करेंगे, वो ट्रांसमिटेड करेंगे इम्पल्स को कहाँ तक? स्केलेटन मसल्स के, यानी कि जो हमारा मांसपेशियों का जो ढांचा होता है वहां तक हमारी जो इम्पल्स होती है उसको पहुंचाएंगे। इम्पल्स पहुंचाने का मतलब ये होता है कि मैसेज देना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इन्होंने बताया कनेक्टर न्यूरॉन्स। तो कनेक्टर न्यूरॉन्स इसमें पाए जाते हैं, ये क्या होते हैं? ये हमारे लिंक होते हैं, सेंसरी और मोटर दोनों ही न्यूरॉन से जुड़े हुए पाए जाते हैं। तो ये जो तीनों चीजें होती है ग्रे मैटर के अंदर पाई जाती है, इनका अपना अपना वर्क एरिया होता है। ठीक है, अब इसका जो पोस्टीरियर कॉलम हम देखेंगे ग्रे मैटर का, तो जो पीछे वाला जो पार्ट होता है उसमें क्या क्या होता है? तो पीछे वाला पार्ट इन्होंने बताया है द कंसिस्ट ऑफ द सेल बॉडीज ऑफ द लोअर मोटर न्यूरॉन। तो लोअर मोटर्स जो हमारा न्यूरॉन्स होता है, लोअर वाला जो पार्ट होता है वो सेल बॉडी से कंसिस्ट होता है, यानी कि सेल बॉडी के द्वारा बनाया जाता है लोअर मोटर न्यूरॉन्स। और सेटिमुलेट होता है ये ऑक्सोन के द्वारा, कहाँ पर? अपर मोटर न्यूरॉन्स में। ठीक है, तो अपर न्यूरॉन्स जो मोटर अपर मोटर न्यूरॉन्स जो होता है उसके द्वारा, तो ऑक्सोन के द्वारा तो ये सेटिमुलेट होता है, यानी कि एक चीज के द्वारा बनाया गया है, लोअर मोटर न्यूरॉन्स वहां बनाया गया है, और यहाँ पर ये उत्तेजित यानी कि एक्साइटेड यानी कि सेटिमुलेट जो है वो होता है। ठीक है, तो ये पोस्टीरियर एरिया हमारा था इसका। तो इट फॉर्म द रिफ्लेक्स आर्च बाय द कनेक्टिंग इंटीरियर एंड पोस्टीरियर कॉलम। तो इन्होंने बताया हमारा इंटीरियर और पोस्टीरियर जो कॉलम होता है वो कनेक्ट होकर क्या बनाता है? एक रिफ्लेक्स चाप जो है, जैसे आर्च में लिखा, आर्च जो ऐसी इस तरीके से जो चाप होती है हमारी वो बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया द पोस्टीरियर स्पाइनल गैंग्लिया आर कंपोज्ड ऑफ सेल बॉडी। तो इन्होंने बताया कि पोस्टीरियर स्पाइनल जो गैंग्लिया यानी कि पीछे वाला जो हमारा स्पाइनल गैंग्लिया होता है वो सेल बॉडीज के द्वारा बनाया जाता है। और ये जो होता है दीज लाई जस्ट आउटसाइड द स्पाइन कोड, और ये स्पाइन कोड के आउटसाइड यानी कि बाहर के एरिया में पाया जाता है, बाहर के एरिया में स्थित होता है। द फंक्शन ऑफ द सेल इज टू प्रमोट द ऑनवर्ड्स मूवमेंट्स ऑफ नर्व इम्पल्स। तो इन्होंने बताया है कि जो फंक्शन होता है हमारा सेल का, फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है हमारे सेल का? प्रमोट करना। किस चीज को प्रमोट करेगा? वो हमारी जो मूवमेंट होती है, नर्व इम्पल्स की जो मूवमेंट्स होती है उसको प्रमोट करने का काम हमारा किसका होता है? सेल का होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है व्हाइट मैटर। तो व्हाइट मैटर में क्या होगा? व्हाइट मैटर का इन्होंने बताया है इन द स्पाइन कोड व्हाइट मैटर इज अरेंज इन 3 ट्रैक और कॉलम्स। तो इन्होंने बताया जो स्पाइन कोड जो हमारी होती है, स्पाइन कोड के अंदर तो पाया ही जाता है, और ये 3 जो इसके जो अच्छे मतलब पथ पाए जाते हैं, रास्ते या ट्रैक बोल सकते हैं आप। तो उसमें जो कॉलम है हमारे कौन कौन से? इंटीरियर है, पोस्टीरियर और लैटरल है। ठीक है, अगला, पिछला और साइड वाला। तो इसमें जो ट्रैक्स होते हैं वो ट्रैक बनते कैसे हैं? ट्रैक आर फॉर्मेड बाय द, ट्रैक जो है किसके द्वारा बनाए जाते हैं? सेंसरी नर्व फाइबर असेंडिंग टू ब्रेन। तो ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले जो हमारे सेंसरी नर्व फाइबर होती है असेंडिंग वाली, यानी कि ऊपर की तरफ जाने वाली जो हमारी नर्व फाइबर होती है, सेंसरी नर्व फाइबर होती है, और मोटोर नर्व फाइबर डिसेंडिंग फ्रॉम द ब्रेन, और ब्रेन में नीचे की तरफ आने वाली जो हमारी मोटोर नर्व फाइबर होती है, एंड फाइबर ऑफ द कनेक्टर नर्व, और हमारी जो कनेक्टर नर्व पाई जाती है, यानी कि हमारी ऊपर की तरफ जाने वाली सेंसरी नर्व, नीचे की तरफ आने वाली मोटोर नर्व, और हमारी कनेक्टर जो नर्व होती है उसके द्वारा ये हमारे ट्रैक जो है वो बनाए जाते हैं किसके? व्हाइट मैटर के। और ये सब कुछ जो होता है ये हमारा स्पाइन कोड के अंदर ही होता है। जो मैटर होते हैं, जो पदार्थ होता है, व्हाइट पदार्थ या ग्रे पदार्थ जो हमारा है, मैटर हम जिसको बोल देते हैं, ये हमारा पाया जाता है स्पाइन कोड के अंदर। तो ये है हमारा, इसमें हम जानेंगे मोटर और सेंसरी नर्व का जो ट्रैक होता है वो कहाँ से कहाँ तक हमारे इम्पल्स को पहुंचाता है और मैसेज कन्वे करने का क्या पैथवे इसका होता है। तो इसमें हम देखेंगे मोटर नर्व ट्रैक जो है हमारा, इसमें हमारा पाया जाता है फ्रंट ऑफ डिसेंडिंग इन द स्पाइन कोड। तो फ्रंट डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? नीचे की तरफ आना। तो इसमें हमारा क्या बताया गया? मोटर न्यूरॉन सेंड्स द नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द ब्रेन। तो इन्होंने बताया है कि जो ये हमारे मोटर न्यूरॉन सिस्टम जो होता है ये नर्व इम्पल्स को हमारे जो ब्रेन है उससे अवे यानी कि दूर भेजते हैं, ब्रेन से दूर भेजा जाता है मैसेजेस को, यानी कि कोई भी इम्पल्स है उसको। व्हेन मोटो न्यूरॉन्स गेट सेटिमुलेट, और जब हमारा मोटो न्यूरॉन से हमारा जब सेटिमुलेट होता है, इट रिजल्ट्स इन, तो क्या क्या हमारे परिणाम उसके साबित होते हैं, क्या क्या करता है वो?
सबसे पहले क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। तो सबसे पहले ये हमारे स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस कराएगा, यानी कि संकुचन जो होता है वो कराएगा। दूसरा ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा सेक्रेशंस फ्रॉम द ग्लैंड्स। तो हमारी जो ग्रंथियां होती है उनके अंदर होने वाला जो सेक्रेशंस होता है, यानी कि जो हमारे ग्लैंड होते हैं वो हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं, तो उसको बढ़ा देगा। ठीक है, और कंट्रोल करेगा हमारे नर्व और हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसको। ठीक है, और तीसरा ये क्या करेगा, कंट्रक्शंस करेगा हमारे स्केलेटन जो मसल्स होती है, यानी कि हमारे मसल्स का, मांसपेशियों का जितना भी ढांचा होता है उन सभी के अंदर कंट्रक्शन कराने का ये काम करेगा। तो ये हमारा होता है मोटोर नर्व ट्रैक। और मोटोर वाला होता है हमारा डिसेंडिंग। डिसेंडिंग इन द सेंस कि ब्रेन से जो बॉडी के अंदर मैसेजेस आते हैं, मसल्स के अंदर जो मैसेजेस आते हैं वो हमारा बोला जाता है मोटोर नर्व ट्रैक। तो हम देखते हैं सेंसरी क्या होता है। तो ये है भाई हमारा सेंसरी नर्व ट्रैक, जो कि हमारा फ्रंट है, असेंडिंग है। तो हमने डिसेंडिंग किया है। डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे की तरफ हमारा आना, यानी कि ब्रेन से बॉडी के अंदर मसल्स के अंदर सिग्नल आना। ठीक है, और ये जो हमारा होता है ये होता है हमारा असेंडिंग। असेंडिंग होता है ऊपर की तरफ जाना। तो ये हमारी जो स्पाइन कोड है, इन्होंने बताया जो सेंसेशन ट्रांसमिट होता है ब्रेन में स्पाइन कोड के जरिए ये हमारा होता है। तो मेन सोर्सेज इसके क्या बताया इन्होंने, एक तो स्किन बताया है और एक हमारा क्या बताया इसमें, टेंडन्स मसल्स एंड ज्वाइंट। तो इसमें जो स्किन बताई है तो इसकी जो नर्व एंडिंग होती है वो इसमें प्रेजेंट होती है। स्किन जो स्टिमुलेट होती है तो उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, पेन, हीट मतलब और कोल्ड, टच, इंक्लूडिंग प्रेशर। तो इन्होंने बताया कि जो हमारी जो स्किन होती है उसमें जो सारी की सारी चीजें, किसी प्रकार का दर्द हो रहा, गर्मी लग रही, सर्दी लग रही, किसी चीज ने छुआ, किसी चीज का प्रेशर आया, तो सारी की सारी चीज हमारी कहाँ होती है, यहाँ इंपल्स बनती है। और इंपल्स जाती कहाँ, ब्रेन के अंदर। जब ब्रेन के अंदर इंपल्स जाएंगे तभी हमें पता लगेगा कि हमें दर्द हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, कौन से बॉडी के कौन से हिस्से में हमें पेन हो रहा है, तभी हमें उन चीजों का पता लगता है। तो इसमें असेंडिंग का मतलब यही हुआ कि भी जो हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट होते हैं उनसे हमारी जो भी इंपल्स होती है, जो भी हमारे मैसेजेस होते हैं वो ब्रेन तक जाते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ जाते हैं, बॉडी से ऊपर की तरफ, यानी कि ब्रेन के हिस्से में जाते हैं। तो जो इंपल्स होती है वो कंडक्ट की जाती है इसमें 3 न्यूरॉन सेंसरी एरियाज में। तो जो इंपल्स होती है वो कंडक्ट करती है हमारे अपोजिट, जो हमारा हेमिफेरियस होता है सेरिब्रम के अंदर, उसमें अपोजिट जो है वहां पर हमारी कंडक्ट होती है। और नेक्स्ट इन्होंने जो हमारी मसल्स और ज्वाइंट है उसका जो सेंसरी रिसेप्टर जो होते हैं वो हमारी नर्व एंडिंग वहां पर पाई जाती है इसमें स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, हमारी प्रोरिसेप्टर बोला जाता है। जो सेटिमुलेट होते हैं ये तो स्ट्रेच के द्वारा होते हैं, यानी कि खिंचाव के द्वारा ये सेटिमुलेट होते हैं। सेटिमुलेट होना यानी किसी चीज का उत्तेजित होना, एक्टिव होना। तो स्ट्रेच यानी कि खिंचाव के द्वारा ये हमारे होते हैं उत्तेजित। और इंपल्स जो होती है वो हमारी क्या करती है, आईज और ईयर में हेल्प करती है हमारे मेंटेन करने में, बैलेंस और पोस्चर को जो बैलेंस करने का काम होता है वो आईज और ईयर के द्वारा, इंपल्स के द्वारा हमारा काम किया जाता है। हियर आल्सो द इंपल्स। और इसके अंदर भी जो हमारी जो इंपल्स होती है वो कंडक्ट होती है 3 न्यूरॉन्स, जो हमारा सेंसरी एरिया होता है उसमें अपोजिट हेमिफेरियस सेरिब्रम के अंदर। ठीक है, तो इसमें हमने देखा है कि जो हमारी चीजें होती है, हमें जिन भी चीजों का पता लगता है, या मसल्स में जो भी हमारा जो काम होता है, जो सेटिमुलेट होती है जो भी चीजें वो स्ट्रेच के द्वारा होती हैं। और हमारा जो पोस्चर और जो भी चीजें हम देखते हैं, जो भी चीजें हम सुनते हैं, ठीक है, तो जो भी चीजें हम सुनते हैं देखते हैं वो हमारी नर्व के द्वारा जाती है हमारे ब्रेन में, और तब हम उन चीजों को मेंटेन करने का काम करते हैं। यानी कि जैसे हम चल रहे हैं, हमने गड्ढा देख लिया तो हमारे ब्रेन में मैसेज का भी आगे गड्ढा है तो हमने देखना फिर आगे क्या करना है। ठीक है, या फिर हम किसी भी चीज को सुन रहे हैं तो हम सुन के तभी उस पर रिएक्ट करते हैं। तो वो जो हमारा देखना और सुनना होता है, वो जो जब तक हमारा ब्रेन के अंदर मैसेज जाएगा तभी उसका जो रिप्लाई आएगा वो तभी आएगा, वो हमारा मोटोर नर्व करेगी। और जो हमारा ब्रेन तक जो मैसेज पहुंचाए कि हमने क्या देखा क्या सुना है, वो हमारा सेंसरी नर्व का काम होता है। ठीक है, और फिर जो ब्रेन से जो मैसेज आता है हमारी बॉडी के अंदर कि गड्ढा आया है, आगे हमें उसमें पैर नहीं रखना, हमने पैर साइड में रखना है या पैर गड्ढे के अंदर रखना है, तो वो जो हमारा मैसेज दिमाग में आएगा, यानी कि मतलब कहने का मतलब ये कि जो भी हमारा थॉट्स आएगा, वो जो मैसेजेस आएगा हमारा, वो हमारा मोटोर नर्व के जरिए आता है। ठीक है, तो ये था हमारा सेंसरी और मोटोर वर्क जो था वो भी हमने इसमें देखा है, और ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर जो वर्क होता है वो भी हमने इसमें जान लिया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हमारा थोड़ा सा सेंसरी और मोटोर वर्क है नर्वस सिस्टम का, तो थोड़ा सा हम इसमें समझेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ब्रेन के अंदर सेंसरी और मोटोर जो है वर्क कैसे होता है, इंपल्स कैसे आती है, किस तरफ से जाती है, किस तरफ से आती है। ठीक है, तो हम पता कर सके भी असेंडिंग और डिसेंडिंग कैसे बोला गया है इसमें, सेंसरी और मोटोर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें पार्ट देखेंगे कि ये जो नीचे है, ये जो नीचे वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या है, स्पाइन कोड है। ठीक है, तो ये हमारा स्पाइन कोड का पार्ट है जो इंटीरियर हमारा होता है, और ये हमारा पीछे वाला रूट है जो गैंग्लियन रूट है। ये हमारा सेंसरी रिसेप्टर यानी कि ये हमारा स्किन का पार्ट है सारा का सारा। और ये हमारी पेरिफेरल स्पाइनल नर्व है, यानी कि बाहर वाली जो नर्व होती है वो, ये हमारे सेल बॉडीज हैं। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा जो पार्ट होता है वहां पर ये हमारे सेल बॉडीज पाए जाते हैं। पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम होता है यहाँ पर, जो हमने एच की उसमें बताया था कि भाई जो हमारे व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर जो होता है वो हमारा यहाँ होता है। ये जो अंदर है, ये जो साइड में है, ये हमारा क्या है, ये व्हाइट मैटर है, जो व्हाइट दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा डार्क जो दिखाई दे रहा है ये हमारा ग्रे मैटर होता है। ठीक है, तो ये ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं। तो जो हमने ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर अभी भी पढ़े हैं, तो वो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, यानी कि व्हाइट मैटर ये है, ग्रे मैटर यानी कि एच की शेप में जो पाया जाता है, इसलिए इसको एच की शेप में बोलते हैं। ये हमारा एच जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम जब आगे चलते हैं तो इसमें सेंसरी हमारा
डिस्क्रिप्शंस देखेंगे तो ये हमारा क्या होता है, ये आप देख सकते हैं कि एक जगह हमारी ऐसी आती है जो मिक्स हो जाते हैं हमारे, यानी कि राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट हमारी जो नर्व हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से वर्क इसमें होता है। बासल न्यूक्ली हमारी ये होती है, ये हमारा थाइलम्स ग्लैंड है यहाँ पर, ठीक है, और ये हमारा इंटरनल कॉर्पस है और सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। तो बाकी की चीजें हम वैसे दूसरे डायग्राम में हम देख चुके हैं, तो एक एक डायग्राम में हमने अलग अलग चीजें समझनी है। तो इसमें देख सकते हैं आप, जो हमारा सबसे जो मेन बात जो हमने देखनी थी, हमने इसमें व्हाइट और ग्रे मैटर पढ़ा है, तो हमने देखना है इसमें व्हाइट और ग्रे मैटर कहाँ है। तो जो पढ़ेंगे वही हम डायग्राम में देखेंगे। तो इसमें हमने व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर का पता कर लिया है कि ये होते हैं, और एक इसमें हमने पता करना है सेंसरी और मोटोर नर्व जो होती है, जैसे कि असेंडिंग और डिसेंडिंग क्यों बोला जाता है इसको। तो जो हमारी स्पाइन कोड होती है, इसमें से जो हमारी सेंसरी होती है, तो सेंसरी को बोला जाता है असेंडिंग। असेंडिंग यानी कि ऊपर की तरफ जाना। तो ऊपर की तरफ जो जा रही होती है वो हमने देखनी है, जो ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऊपर की तरफ जो हमारी जाती है वो हमारी सेंसरी होती है, ठीक है। तो जो डार्क है ये हमारी सेंसरी होती है, ऊपर की तरफ हमारी गई है। तो और जो हमारा जब मैसेज आएगा तो वो मोटोर का जो हमारा नीचे की तरफ आएगा हमारी स्किन की तरफ, वो हमारी मोटोर होगी, ठीक है। तो हमने समझना सिर्फ यही है। और ये आप देख सकते हैं जो ब्रेन का जो राइट पार्ट होता है वो हमारी बॉडी के लेफ्ट पार्ट को जो है कंट्रोल करने का काम करता है, और जो इधर का पार्ट है वो हमारे इधर के पार्ट को कंट्रोल करेगा। तो ब्रेन का जो काम करने का जो तरीका होता है, हमारा राइट ब्रेन जो है वो लेफ्ट पार्ट को कंडक्ट करता है, अच्छे से कंट्रोल करता है, और जो हमारा लेफ्ट पार्ट होता है वो हमारे राइट पार्ट को कंडक्ट करता है। तो इसी तरीके से करता है, क्योंकि जो हमारी नर्व होती है ब्रेन में से आने वाले या जाने वाले, तो वो सेंसरी और मोटोर वो इस तरीके से होती हैं, ठीक है। तो आपको इसमें पता लग गया होगा कि सेंसरी पैथवे हमारा क्या होता है, सेंसरी और मोटोर पैथवे हमारा क्या होता है, और किस तरीके से ब्रेन में जाता है, और किस तरीके से क्या हमारा व्हाइट और ग्रे मैटर किस तरीके से इसके अंदर होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम।